ट्रेड स्ट्राइक, टूरिज्म स्ट्राइक, बॉयकॉट स्ट्राइक। जी हां, तुर्की और अजरबैजान में घूमना फिरना बंद, तुर्की की यूनिवर्सिटी से करार रद्द, तुर्की से सेब, ड्राई फ्रूट, संगमरमर खरीदना बेचना बंद, तुर्की में भारत की फिल्मों की शूटिंग बंद बंद बंद। कुल मिलाकर तुर्की का हुक्का पानी बंद। तुर्की पर पाकिस्तान प्रेम अब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को खुला समर्थन देने वाले तुर्की और अजरबैजान का हुक्का पानी बंद करना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का साथ निभाने वाले तुर्की को झटके पर झटका देना शुरू कर दिया है। दहशतगर्दों को पालने पोसने वाले मुल्क का साथ देने की वजह से भारत में तुर्की के खिलाफ बहिष्कार वाला माहौल बन रहा है। सबसे पहले बात टूरिज्म स्ट्राइक की। जिन भारतीयों ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा के लिए टिकट बुक किए थे, उन्होंने अपने टिकट कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। बीते एक हफ्ते में भारतीयों ने इन देशों के लिए काफी कम उत्साह दिखाया है। अजरबैजान और तुर्की के लिए बुकिंग में 60% की कमी आई है, जबकि इसी अवधि के दौरान टिकट के रद्द होने में 250% उछाल आया है। इससे पहले गुजरात में टूर ऑपरेटर्स ने तुर्की के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए वहां के लिए बुकिंग रद्द कर दी है। तुर्की के अलावा अजरबैजान का भी बहिष्कार किया गया है, जिसने पाकिस्तान के समर्थन की बात कही थी। आपको बता दें कि हाल के समय में गुजरात से हजारों पर्यटक इन दो देशों में घूमने गए हैं। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पूर्व अध्यक्ष के मुताबिक भारत और पाकिस्तान संघर्ष में तुर्की का ड्रोन इस्तेमाल करना हमारी भावनाओं के खिलाफ गया। हमने पर्यटन के क्षेत्र में न सिर्फ तुर्की बल्कि अजरबैजान की भी बहुत मदद की है। वहीं देश के नंबर 1 विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ अपना करार यानी MOU रद्द कर दिया है, खत्म कर दिया है। JNU ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर X पर पोस्ट कर लिखा, हम देश के साथ खड़े हैं। उधर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज FWIC ने सभी भारतीय फिल्म निर्माताओं से आग्रह किया है कि वो भारत के राष्ट्रीय हितों से जुड़े मामलों में पाकिस्तान के प्रति बढ़ते समर्थन के मद्देनजर शूटिंग स्थल के रूप में तुर्की को चुनने पर पुनर्विचार करें। भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में 36 शिल्पों के श्रमिकों, तकनीशियनों और कलाकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष निकाय ने गुरुवार को भारत में तुर्की का बहिष्कार करने के आह्वान के बीच ये अनुरोध किया। वहीं भारतीय व्यापारियों ने तुर्की से सेब के आयात से इनकार कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन भेजता है। इन्हीं ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। अब हम तुर्की के सेब नहीं बेचेंगे। एक अनुमान के मुताबिक भारत तुर्की से सालाना 1200 करोड़ रुपए का सामान आयात करता है। इसमें सेब की बड़ी मात्रा शामिल है। महाराष्ट्र के पुणे में भी मसाले और ड्राई फ्रूट एसोसिएशन ने तुर्की से सूखे मेवे मंगवाने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। यहां एक महीने में 100 से 200 करोड़ तक का तुर्की से व्यापार होता है। माना जा रहा है कि ऐसा करने से तुर्की को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। वहीं एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी राजस्थान में उदयपुर मार्बल एसोसिएशन ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को खुला समर्थन देने पर तुर्की से मार्बल और संबंधित उत्पादों के आयात को बंद करने की घोषणा की है। तुर्की से प्रतिवर्ष लगभग 5000 करोड़ रुपए मूल्य का संगमरमर भारत में आयात होता है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा उदयपुर और राजस्थान के ही राजसमंद के व्यापारी करते हैं। इस आयात पर रोक का सीधा असर उद्योग पर जरूर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि देश की अस्मिता और सुरक्षा के आगे किसी भी प्रकार की आर्थिक कीमत कोई मायने नहीं रखती। विशेष बात यह है कि अब इस बहिष्कार अभियान की कमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने संभाल ली है। RSS के सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच को पाकिस्तान को तुर्की का सैन्य समर्थन नागवार गुजरा है। उसने तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध, उड़ान प्रतिबंध और पर्यटन बहिष्कार का आह्वान किया है। इस मामले में उसने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह कर 5 सूत्रीय मांगे रखी हैं। इस बार टर्की में भी और अजरबैजान में भी लोगों की बुकिंग कैंसिल हुई है। कि मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं। हमारा टर्की का प्लान था जून में जाने का, अब आपको पता ही है टर्की जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो अब हम अपना इंडियन होकर हमारा फर्ज बनता है कि हम टर्की ना जाए। टूरिज्म तो 10% इनके GDP में अपना योगदान दे रही है, तो एक बड़ी राशि जो है ये GDP में टूरिज्म का होता है, और वहां पे यदि आप वार करते हो तो यह इकोनॉमी के लिए, टर्की के इकोनॉमी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जिस तरह तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया,
उसका असर अब बाइकॉट टर्की अभियान के जरिए दिखने लगा है। कश्मीर के बाद अब तुर्की और अजरबैजान में पर्यटन का इसका सीधा असर होगा। जहां कश्मीर में पर्यटन की मार की वजह डर और मुश्किल हालात हैं, वहीं इन दोनों देशों के टूर कैंसिल होने की वजह लोगों का गुस्सा है। तुर्की और अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान को खुला सपोर्ट मिलने से भारत के लोग नाराज हैं और गर्मियों की छुट्टियों के बीच इन देशों के ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। अलग अलग टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि 30 से 80% तक टर्की और अजरबैजान की ट्रिप्स कैंसिल हो चुकी हैं। हम हर महीने लगभग 15 से 20 लोग जाते थे और इतनी क्वेरीज आती थी। जून में ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि जून में छुट्टियां रहती हैं बच्चों की। और एक कंट्री है आपकी अजरबैजान, वहाँ भी लोग जाते थे अपना आराम से घूमने के लिए। एक पॉकेट फ्रेंडली बजट में उसका पैकेज पूरा हो जाता था कंप्लीट। लेकिन इस बार टर्की में भी और अजरबैजान में भी लोगों की बुकिंग कैंसिल हुई है। जिन लोगों की क्वेरीज थी उन्होंने मना कर दिया कि हमें यहाँ नहीं जाना, हम दूसरी कंट्री चले जाएंगे, हम सिंगापुर चले जाएंगे, हम थाईलैंड दोबारा चले जाएंगे, हम दुबई हो आएंगे, हम ग्रीस चले जाएंगे, हम टर्की क्यों जाएं, जो देश हमारे दुश्मनों को इस तरह से सप्लाई कर रहा है, उनका साथ दे रहा है। तो इस तरीके से वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा भी दुश्मन है, तो हम ऐसी कंट्री में घूमने क्यों जाएंगे। अच्छा, कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट के रूप जाते हैं, लैंडओवर होता होगा, बहुत सारी उसमें होता होगा, तो ऐसे लोग भी डायरेक्ट बुकिंग ले रहे हैं? हाँ, बहुत से पैसेंजर ऐसे हैं जिनका ट्रैवल तो अक्टूबर में, नवंबर में, जुलाई अगस्त में होना था। टिकट में एडवांस बुक करा लेते थे, टिकट सस्ती पड़ती थी। और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज की फ्लाइट वाया इस्तांबुल जाती थी। इंडिगो का टाई अप है टर्किश एयरलाइन से, टर्किश की अपनी भी फ्लाइट जाती है यहाँ से। तो लोग अब अवॉइड कर रहे हैं कि हम वाया इस्तांबुल नहीं जाएंगे, आप हमें वाया फ्रैंकफर्ट भेज दो। यूरोपियन कंट्रीज में हम डायरेक्ट चले जाएंगे किसी और फ्लाइट से। 5, 10, 20 हजार टिकट महंगी सही, जहां हम 2 लाख खर्च कर रहे हैं वहां हम 2 लाख 15 खर्च कर देंगे, लेकिन हम वाया इस्तांबुल होकर क्यों जाएं। तो हमें ऐसी कंट्री में नहीं रुकना जो कि हमारे लिए एक तरीके से खतरा ही हो। तो हमें ऐसी कंट्री में रुकने का कोई फायदा नहीं है, भले चाहे हमारा 2 घंटे का हॉल्ट हो या हमारा 6 घंटे का हॉल्ट हो, हमें उस कंट्री में जाना ही नहीं है। हमें आप दूसरे विकल्प दीजिए कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें विदाउट टर्की को टच करे हुए। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर मुरादाबाद जनपद तक कई ऐसे लोग हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में घूमने तुर्की जाने वाले थे, मगर अब जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान को अपना भाई बताया है, उसके बाद सभी गुस्से से भर चुके हैं। हमारा टर्की का प्लान था जून में जाने का, अब आपको पता ही है टर्की जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो अब हम अपना इंडियन होके हमारा फर्ज बनता है कि हम टर्की ना जाए। जी सर, मैंने 1 महीना पहले अपना और अपनी पत्नी का टिकट करवाया था बाकू घूमने के लिए। हम लोग का काफी दिनों से ये प्रोग्राम था कि हम आ जाएंगे। इट वाज अ ड्रीम डेस्टिनेशन। और इधर भी जब इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध की बात शुरू हुई और जब पता लगा, तो मुझे ये लगा कि जिस तरह से टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को खुला सपोर्ट किया है, सो मैं इस टूर को इमीडिएटली मैंने कैंसिल किया, क्योंकि फॉर मी, मेरे लिए मेरी कंट्री, माई कंट्री इज फर्स्ट। इसीलिए हमने वो पूरे टिकट्स कैंसिल कराए और वो टूर ही टोटल कैंसिल कर दिया। अब हम नहीं जा रहे हैं। वैसे जाने का पूरा प्रोग्राम था और हमारी दिली ख्वाहिश थी कि वी वांट टू विजिट, लेकिन अब हमने उसको कैंसिल करा दिया, क्योंकि मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक आप देखे होंगे कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आई, सारे धर्म जाति के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। एक राष्ट्र भक्ति की जो भावना है वो सब में उमड़ के सामने आई। हर लोग देश के साथ खड़े दिखे और हमारे यहाँ से एक अच्छी खासी मात्रा में जो आउटबाउंड टूरिज्म है, जिसमें यहाँ से लोग अजरबैजान और टर्की जाते थे घूमने के लिए, एक बहुत बड़ी संख्या थी उनकी। इस बार हुआ क्या कि टर्की और अजरबैजान ने चूंकि पाकिस्तान का खुल्ला साथ दिया, ऐसे समय में हमारे देश की जो जनता थी, हमारे देश के जो ट्रैवलर थे, जो यात्री थे, जो अजरबैजान और टर्की की बुकिंग करवाई थे, उन्होंने डिसाइड किया बाइकॉट अजरबैजान एंड टर्की। उन्होंने बाइकॉट किया और आज स्थिति ये है कि 2/3 बुकिंग्स कैंसिल हो चुके हैं। देखिए, जो कल तक का फिगर है,
केवल पूर्वांचल से, जो पूर्वांचल का ये बेल्ट है, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, ये वाला जो बेल्ट है, इस बेल्ट से ही लगभग 15,000 बुकिंग रद्द की गई। और ये बहुत अच्छा चीज है कि बहुत अच्छी बात ये हुई कि इसमें जो ट्रैवल कंपनियां हैं, जैसे कॉक्स एंड किंग है और ईज माई ट्रिप है, SOTC है, ये सब कंपनियां देश के साथ खड़ी हुई और बोले कि यदि कोई यात्री अपना यात्रा अजरबैजान और टर्की का रद्द करवाता है तो हम 100% कैंसिलेशन वापस करेंगे। तो ये चीजें जो है खुल के सामने आई और उन लोग, इंडियन एयरलाइंस ने कहा कि यदि आप अपनी यात्रा रद्द करवाते हैं तो हम 100% कैंसिलेशन वापस करेंगे। तो हर लोग देश के साथ खड़े हुए और भारी मात्रा में ये कैंसिलेशन आए। देखिए, सेम सिचुएशन है और आपको ये पता होना चाहिए कि मालदीव की कमर तोड़ दी हमने। बाइकॉट मालदीव हुआ और मालदीव घुटने पे आ गया। सेम अभी टर्की के साथ और अजरबैजान के साथ वहां उनकी इकोनॉमी का जो GDP में टूरिज्म का योगदान है वो 10% का है। और किसी भी देश का यदि आप उठा के देख लो तो रक्षा बजट जो है वो 5% से ज्यादा नहीं होता। टूरिज्म तो 10% इनके GDP में अपना योगदान दे रही है। तो एक बड़ी राशि जो है ये GDP में टूरिज्म का होता है और वहां पे यदि आप वार करते हो तो यह इकोनॉमी के लिए, टर्की के इकोनॉमी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन ये जो इंडिया पाक वॉर हुई है, इसमें टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा है। ड्रोन्स टर्की के आए हमारे इंडिया की तरफ, तो मैंने बिल्कुल वो प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल कर दिया। बिल्कुल ये हमारी तरफ से अगर ऐसा हम करते हैं, जाते हैं टर्की, तो हम देशद्रोही होंगे ऐसे। अब मैंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया हमारा प्रोग्राम। अब मेरा प्लान है कि मैं इंडिया में ही घूमूंगा और अपने इंडिया के लोगों को सशक्त करेंगे। जो अपनी करेंसी खर्च करनी है, इंडिया में खर्च करेंगे। देखिए, अभी तो टूरिस्ट फ्लो युद्ध की वजह से बिल्कुल ही रुका हुआ था, लेकिन अब मेरे ख्याल से हम एज टूरिस्ट फ्रेटर्निटी हम नहीं चाहेंगे कि लोग टर्की और अजरबैजान से आएं। हालांकि पिछले साल काफी मात्रा में लोग आए थे, लेकिन जिस हिसाब से टूरिज्म बनारस का हमारा विस्तृत हुआ है, तो यूरोपियन क्लाइंट्स हमारे बहुत ज्यादा बढ़े हैं, हमारे और कंट्रीज से भी बढ़े हैं और बुद्धिस्ट सेक्टर हमारे पास है ही है। तो दो देश नहीं आएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दो देश जो हमारे साथ नहीं है, हम उनके साथ भी नहीं रहना चाहेंगे। भारत तुर्की के साथ बुरे समय में उसके साथ खड़ा था और उसे दोस्त की तरह देख रहा था, लेकिन आज वही तुर्की भारत के खिलाफ खड़ा है। आज वो धर्म के नाम पर इस्लामिक आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान के साथ है और उसने अपने हथियारों से भारत पर हमले भी करवाए। भारत पर 8 और 9 मई की रात को 350 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए थे और पाकिस्तान को ये ड्रोन तुर्की की तरफ से मिले थे। भारत पर हुए ये ड्रोन हमले तुर्की की सेना की निगरानी में किए गए थे और इसी के बाद से भारत में बाइकॉट टर्की ट्रेंड जोर पकड़े हुए है, जिसमें सबसे ज्यादा पर्यटन पर गुस्सा फूट रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।